हेलो फ्रेंड्स। आज हम लीड कोड की एक एसक्यूएल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है बिग काउंट्रीज के नाम से। यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं एक टेबल दे रखी है वर्ल्ड, जिसके अंदर 5 कॉलम्स है। फर्स्ट इज नेम जो कि वैरकेर है, कॉन्टिनेंट ये भी वैरकेर है, एरिया जो है वो हमारा इंटीजर टाइप है, और पॉपुलेशन भी हमारी इंटीजर टाइप है, और जीडीपी जो है वो एज अ बिग इंटीजर है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम इज अ प्राइमरी की कॉलम विथ यूनिक वैल्यू। जो नेम है वो हमारा यूनिक वैल्यू है और प्राइमरी की है। फॉर दिस टेबल ईच रो ऑफ दिस टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ अ कंट्री, द कॉन्टिनेंट टू विच इट बिलोंग्स, इट्स एरिया, द पॉपुलेशन एंड इट्स जीडीपी वैल्यू। अब एक बार प्रॉब्लम समझ लेते। अ कंट्री इज बिग इफ इट हैज एन एरिया एटलीस्ट 3 मिलियन। अब हमें बिग कंट्री निकालनी है तो जिसका एरिया जो है एटलीस्ट 3 मिलियन या 3 मिलियन से ऊपर हो। और सेकंड हमें दे रखा है पॉइंट, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 25 मिलियन, की पॉपुलेशन कम से कम उसकी 25 मिलियन होनी चाहिए। अब बोला क्या गया है हमें, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नेम ऑफ द पॉपुलेशन, नेम पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द बिग कंट्रीज, और रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। हम रिजल्ट को किसी भी ऑर्डर में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक रिजल्ट का फॉर्मेट दे रखा है। पहले हम इनपुट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर कुछ कंट्रीज हैं। उसके बाद हमारा आउटपुट जो है कुछ इस टाइप का आना चाहिए। तो चलिए एक बार देखते हैं हम इसकी क्वेरी को कैसे लिख सकते हैं। अ, सबसे पहले हमें बोला गया है हमें नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया फाइंड करना है। तो सिलेक्ट नेम, पॉपुलेशन और एरिया, जो कि हमें निकालना है फ्रॉम टेबल नेम। जो हमारी टेबल का नेम है वो है वर्ल्ड। अब हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। जैसा कि हमें दो कंडीशन बोली गई हैं, दो चेक करने हैं हमें। एटलीस्ट जो उसका एरिया हो वो हो 3 मिलियन। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, वेयर एरिया जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो 3 मिलियन के, एंड और सॉरी और ऑपरेटर का यूज करेंगे हम यहाँ पे। और सेकंड चीज हमसे बोली गई है या तो उसकी जो पॉपुलेशन हो वो एटलीस्ट 25 मिलियन हो। तो उसके लिए हम एक और कंडीशन लगाएंगे, और पॉपुलेशन जो हो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 25 मिलियन के। एक बार अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है जो कि एक्सेप्टेड है। केस 1 हमारा पास हो गया है। तो अब एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आंसर जो है एक्सेप्ट हो गया है। और जिसको जिसको इस क्वेरी को हमें 655 मिली सेकेंड्स लगे हैं। तो ये थी क्वेरी दोस्तों। अगर आप लोगों को इससे भी कोई बेटर सॉल्यूशन इसका पता है तो प्लीज़ कमेंट योर क्वेरी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।